रिपल, पानी की रूह। पानी की रूह के पिछले भाग में आपने देखा कि उस छोटे से बच्चे को बचाने की कोशिश में रिपल के मौसमी दोस्तों ने उसे बहुत सारे जादुई तोहफे देकर उसकी मदद की। पर रिपल की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। आग की परियों को मिलने के लिए सूरज तक पहुंचने के उसके सबसे जरूरी सफर की शुरुआत अभी हुई ही थी। मैं हमेशा से बादलों की सैर करना चाहती थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है। सारे मौसमों से मिलने के बाद रिपल अब सूरज की तरफ चल पड़ी थी। आज तक किसी ने भी इतनी दूर तक सफर नहीं किया था, खास तौर पर एक पानी की रूह ने। पर हमारी प्यारी सी नन्ही रिपल बहादुर और दृढ़ थी। जल्द ही घने बादल गायब हो गए और हवा का एक झोंका रिपल को दूर पूर्व की ओर ले गया। और इतना ही नहीं, आसमान में अंधेरा छा गया और बेचारी रिपल पर बिजली गिर गई और वो तड़प रही थी। वो बीच हवा में झूल रही थी जैसे समंदर की लहरों ने उसे टक्कर मार दी हो। कुछ तो रहम करो, ये सच में बहुत ही बुरा सफर था। लगता है मैं अब सूरज की रोशनी नहीं देख पाऊंगी। रिपल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी और आखिर उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। रिपल ने पहले कभी भी तारों को इतनी पास से नहीं देखा था। ये एक बेहतरीन नजारा था। ओह, काश मैं यहीं रुककर तारों को देख सकती, पर वो बच्चा अभी भी नींद में है। मुझे जाना होगा। जैसे जैसे रिपल अंतरिक्ष में आगे बढ़ी, उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई और गर्मी और गर्मी और गर्मी, जब तक कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर नहीं हो गई। हे भगवान, लगता है आपकी परियां पास ही हैं, पर ये गर्मी मुझे कमजोर कर रही है। एक मिनट, सर्दी का दिया हुआ तोहफा। रिपल ने तभी उस बर्फ के गोले को बाहर निकाला और अपने ऊपर ओढ़ लिया। ओह, भला हो उसका, वो पहले से ही जानता था। एक मिनट, वो क्या है? वाह, ये तो बहुत बड़ा है। रिपल उस सुंदर महल को बस देखती रही। जैसे ही वो आग की परियों के उस बड़े महल को देख रही थी। कौन हो तुम? मैं एक पानी की रूह हूँ। मैं यहाँ रानी से मिलने आई हूँ। महारानी से कोई नहीं मिल सकता। ओह, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। प्लीज मुझे मिलने दीजिए। आग की परी भी इस नन्ही मेहमान से काफी हैरान थी। उसे विश्वास था कि रानी भी जानने के लिए उत्सुक होंगी कि आखिर उस पानी की रूह को क्या कहना है। शक और गुस्से भरी आंखों से परी रिपल को महारानी के पास लेकर गई। पानी की रूह, तुम यहाँ कैसे पहुँची और किस लिए आई हो? रानी साहिबा, मैं पृथ्वीलोक से इतना लंबा सफर तय कर आपसे मिलने आई हूँ। रिपल ने महारानी को सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। उस बच्चे को नींद से जगाना होगा रानी साहिबा। वो बस एक बच्चा है, उसकी माँ परेशान हो रही है। मुझे वो जादू मालूम है जो उस बच्चे को जगाएगा। मुझे पता है, पर उसके लिए हम 7 परियों के दिलों से एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ तभी उसकी गर्मी से वो बच्चा जाग पाएगा। रिपल डर गई थी। उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। उनके दिलों से चिंगारी? रानी साहिबा, पर इससे तो आपको दर्द होगा। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हमें दर्द का एहसास नहीं होता बेवकूफ परी। हाँ, पर तुमने सही कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बदले में तुम हमें क्या दे सकती हो? रानी साहिबा, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैं आपको देने के लिए कुछ भी साथ नहीं लाई हूँ, पर आप सिर्फ हुक्म करें और मेरा वादा है मैं आपको जरूर दूंगी वो लाकर। तुम्हारा इरादा पक्का है। एक चीज है जो तुम हमारे लिए ला सकती हो। मुझे गुस्सा आता है जब मैं तुम जैसी परियों को खूबसूरत मोती पहने हुए देखती हूँ। हम किसी भी तरह की सोने की चीज नहीं पहन सकते, क्योंकि हम जिस भी चीज को छूते हैं पिघल जाती है। धरती बेमिसाल मोतियों के लिए मशहूर है। तुम हमारी चिंगारियों को लेकर उस बच्चे को जगा सकती हो, पर तुम्हें कुछ सुंदर मोतियों के साथ लौटना होगा जो हमारी गर्मी की वजह से ना पिघलें। वादा? रिपल ने पूरे दिल से वादा किया और परियों की शर्त मान ली। सभी परियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने एक ऐसी धुन गाई जो रिपल ने पहले कभी नहीं सुनी थी।
रिपल ने हैरानी से देखा कि किस तरह आग की परियों के दिलों से निकली चिंगारी एक गहरे लाल रंग की लौ में तब्दील हो गई। महारानी ने लौ को ले लिया और एक कांच के जार में बंद करके उसे रिपल को दे दिया। रिपल ने तहे दिल से परियों को धन्यवाद कहा और वो महल से निकल गई, इस सोच के साथ कि वो जरूर लौटेगी। जब उसे बच्चे को बचाने के लिए चिंगारी मिल गई तो रिपल खुशी खुशी बड़ी ही तेजी से वापसी के सफर पर निकली। रिपल को वापस आते देख सभी परियां खुश हो गईं। ये मेरी नन्ही बहादुर रिपल, तुमने कर दिखाया दोस्त। रिपल ने जार को खोला और चिंगारी ने सीधा लड़के के दिल को जाकर छुआ। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? मैं कहाँ पर हूँ? ओह, तुमने कर दिखाया रिपल। बच्चे को देखकर सभी परियों की आंखों में आंसू आ गए। तुम रो रहे हो? तुम तो पानी से बने हो। मेरा भी एक दिल है, समझी? शांत हो जाओ सागर, तुम्हें इस लड़के को वापस उसकी माँ के पास ले जाना होगा और मुझे एक और काम पूरा करना है। कैसा काम? रिपल ने समझाया कि आग की परियां चाहती थीं कि वो ऐसे मोती लेकर आए जो कभी ना पिघले। क्या? रिपल, पर ऐसा तो कोई भी मोती नहीं है जो आग की परियों की गर्मी से ना पिघले। एक मिनट, सागर के नीचे बहुत सारे जवाहरात हैं। मैं बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। उस वादे के साथ उस लड़के को कश्ती पर बैठाया गया और सागर के पार छोड़ दिया गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पानी की रूहों ने उसी वक्त धरती के कोने कोने में उन सुंदर मोतियों की तलाश शुरू कर दी। जब काफी सारे मोती इकट्ठे हो गए तो परियों ने अपनी प्यारी रिपल को अलविदा कहा, जो आग की परियों के पास जाने के लिए निकल पड़ी थी। महारानी और बाकी की परियां एक साथ जमा हुईं और एक एक करके उन्होंने उन मोतियों को पहना। पर अफसोस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मोती लाकर तुम हमारा मजाक उड़ाना चाहती थी? बोलो। क्या? नहीं रानी साहिबा, मैं बस चुप हो जाओ तुम। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए रानी साहिबा। मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी और इस बार अगर आप उन मोतियों से खुश नहीं हुई तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकती हैं। वो तो मैं करूंगी ही। अब जाओ यहाँ से। रिपल वापस चली गई और उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सभी परियों को रिपल की फिक्र होने लगी। एक मिनट रिपल, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। लो, इसे ले लो। ये बहुत सुंदर है। क्या है ये? उस नन्हे लड़के की माँ ने कहा तुम्हें ये देने के लिए। ये उनके आंसू के मोती हैं। आंसू के मोती? ओह हाँ, जब मैं लड़के को वापस उसकी माँ के पास ले गया तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उसे कस के गले लगाया। वो इतनी खुश थी कि रोने लगी और उसके हर आंसू जो जमीन पर गिरते थे वो मोती में बदल गए। उसने उन्हें उठाया और बुनना शुरू कर दिया। बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, सभी ने गुजरते हुए मुझे रिपल के उस मुश्किल भरे सफर के बारे में बताया। उस नन्ही सी जान ने मेरे बच्चे की जान को बचाने के लिए पहाड़ों और आसमान को हिला दिया। रिपल जैसी नेक और प्यारी रूहों की वजह से ही ये ग्रह इतना सुंदर है। इसे रिपल को जरूर दे देना, ठीक है? रिपल, ये एक आखिरी कोशिश है। ये मोती एक माँ के प्यार की कुर्बानी से बने हैं। अगर ये मोती काम नहीं करेंगे तो फिर अफसोस। बहादुर रिपल ने जाकर परियों को वो मोती दे दिए। जैसे ही महारानी ने मोतियों के हार को छुआ, 7 मोती एक जैसे 7 हार में तब्दील हो गए। ये किस तरह का जादू टोना है? नहीं, ये एक माँ का प्यार है। यही एक ऐसी ताकत है पूरे ब्रह्मांड में जो सिर्फ बढ़ती ही रहती है। आग की महारानी रिपल से इतनी खुश हुई कि उसने उसे अपना ताज देना चाहा। तुमने हमारे आग से तपते दिलों को शांत कर दिया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी महारानी बनो। ये ताज पहन लो और हमें अपनी समझदारी और प्यार से नवाजो। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा, पर हमें अपने वजूद को नहीं भूलना चाहिए। मैं एक पानी की रूह हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे दोस्त और सागर ही मेरा परिवार है। मैं जो हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती।
और अब आपको भी वो मिल चुका है जो आप हमेशा से चाहती थी। और असल में आप ही इस तख्त के योग्य हैं। सर्दी में आप ही गर्मी लाती हैं। इस दुनिया को जितनी आपकी जरूरत है उतनी मेरी। हम सबको यहाँ अपने अपने किरदार निभाने हैं। नन्ही पानी की रूह के समझदारी भरे शब्द सुनकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना ताज वापस पहन लिया और उन्होंने अपनी नई दोस्त को अलविदा कहा। रिपल वापस धरती पर लौटकर अपने परिवार के साथ खुश थी और अब उसका एक और नया परिवार था जो सूरज के रास्ते पर एक सुंदर से महल में रहता था।